अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान समीर और आप देख रहे हैं आइडियल इन्फो। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये पार्टीशन क्या था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुए तो क्या हालात थे, किस तरह लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आने के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। इसकी पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की कहानी 1947, जब एक तारीख रकम की बर सगीर पाक और हिंद की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिल हकीकत पाकिस्तान को आज़ादी एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को मिल गई, क्योंकि वाइसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन को न्यू दिल्ली में आधी रात को इंडिया की आज़ादी की रसूमात में शरीक होना था। खबर के मुंतकिल कराची की एक तकरीब में 14 अगस्त को हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के रेडियो रात के 11:30 तक यही ऐलान करते रहे कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। जबकि पूरी कौम बेचैनी से खुसूसी ट्रांसमिशन का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त पाक और हिंद के गली मोहल्लों में आग के शोले बुलंद हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी और खंजर जनी जारी थी और तेज़ाब की बोतलें एक दूसरे पर फेंकी जा रही थी। लाखों कुर्बानियों का मज़र पाकिस्तान, जिसकी जानिब लोग अपने अहलो अयाल और मामूली सा साजो सामान लिए रवा दवा थे। पता उनके साथ क्या होगा, क्या वो पाकिस्तान सही सलामत पहुंच भी पाएंगे या नहीं। एक जोश और वलवले के साथ ये काफ़िला निकल पड़ा, लेकिन ये सफ़र हिजरत भी लाखों सदमे दे गया। हर कदम पे कत्ले आम का डर, भीड़ और रश में न जाने कितने नौजवानों ने अपने माँ बापों को खो दिया। कितने ही माँ बापों के लगते जिगर उनके सामने ही कहीं बिछड़ गए, कितनों को उनके सामने ही कत्ल कर दिया गया, और ये दास्तानें आज भी ज़िंदा हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लावारिस बच्चों को आज़ादी के काफ़िले में पाया और फिर अपनी औलाद की तरह उनकी परवरिश की। किसी को किसी की कुछ खबर ना थी, नफसा नफसी का आलम हुआ था। बस उनको सिर्फ एक फ़िक्र थी, खुद को और अपने घर वालों को हिंदुओं से बचाने की, कि हम जल्द से जल्द अपने वतन की मट्टी पे कदम रख दें। ऐसे संगीन हालात में रेडियो के सिवा कोई और चारा ना था जिससे पाकिस्तान के क़याम और आज़ादी का ऐलान किया जा सकता। सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन थे, लाहौर, कराची और पेशावर। 11 बजे लाहौर रेडियो स्टेशन ने तारीख में आखिरी बार ये ऐलान किया अपनी ट्रांसमिशन में कि ये ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है। 12 बजने में जब 10 मिनट बाकी रह गई तो पाकिस्तान की अपनी अबूरी धुन हवा में लहराने लगी। ये धुन पाकिस्तान के अपने अजीम नामा नवाज खुर्शीद अनवर ने बनाई थी। लाखों लोग अपने अपने रेडियो सेट के गिर्द जमा होना स्टार्ट हो गए, पुरजोश, पुरअमन और शादमान। और जब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था तो वो धुन धीरे धीरे पसे मंज़र में जाकर गायब हो गई और एक आवाज़ उभरी में पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तियार मुमलिकत वजूद में आने वाली है। और फिर रेडियो पर क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ गूंजने लगी। सुनने वालों की धड़कनें तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। पहले अंग्रेज़ी में आवाज़ आई, दिस इज़ पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, और फिर उर्दू में आवाज़ आई, ये रेडियो पाकिस्तान है। तारीख का ये सबसे बड़ा वाक़या और सबसे बड़ी न्यूज़ थी जिसने लोगों को जज्बाती कर दिया। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अलहदगी की सबसे बड़ी न्यूज़ थी और वो लोग जो सुन रहे थे सब जज्बाती हो गए, एक दूसरे के गले लगने लगे और मुबारकबाद देने लगे, जिसको हर मुसलमान को, जिसका सालों से इंतज़ार था। हर मुसलमान के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट और खुशी महसूस हो रही थी। ये वो लम्हा था जो तारीख में पहली बार
हर मुसलमान ने अपने कानों से पाकिस्तान को आज़ाद मुमलिकत होने का सुना था। इस तरह पाकिस्तान वजूद में आ गया। अज़ीज़ दोस्तों, हम हमेशा पाकिस्तान से एक गिला करते हैं कि पाकिस्तान ने हमको क्या दिया। दर हकीकत ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान ने हमको आज़ादी दी, हमको आज़ादी से सांस लेने का मौका दिया। आज हम जो कुछ भी हैं अपने मुल्क की वजह से हैं, और आज हम लोग आज़ाद सांस ले रहे हैं। गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है, ये आप उन लोगों से पूछिए जो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज़ादी की कीमत उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपने सर कटवा दिए, अपने ख़ानदान उजवा दिए, अपनी औलादों को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखा, लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, अपना घर बार छोड़ दिया और अपने मुल्क आ गए क्योंकि हम आज़ाद हो सके, अपने मुल्क आ सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अपने मुल्क की कदर कीजिए क्योंकि आज़ाद मुल्क, आज़ादी हर किसी को नसीब नहीं होती।